नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आज एक बार फिर ब्लॉकबस्टर वीडियो के साथ आया हूं। आज की वीडियो में हम लोग क्या जानेंगे, जैसे एसी व फ्रिज के हर एक ज्वाइंटों का लीकेज हमने चेक कर लिया है। जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है जिसको हमने ऑन करके क्या किया था, ऑन करके सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया था। कैसे चढ़ाया था? जब अपने वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे तो सक्शन से हवा खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा छोड़ेगा। हवा कहां जाएगी? प्रेशर गेज में, और प्रेशर गेज से निकलकर पूरे सिस्टम में जा रही थी। और जैसे ही प्रेशर गेज की सुई 200 पे पहुंच जाएगी तो अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। वर्कशॉप कंप्रेसर को बंद करके सिस्टम को 10 मिनट के लिए क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और 10 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई यहां से नीचे उतर रही है, सिस्टम में क्या माना जाएगा? लीकेज माना जाएगा। अब साबुन या शैम्पू का गाज बनाकर सिस्टम के हर एक ज्वाइंट का, जहां जहां आपको शंका होगी, हर एक ज्वाइंटों का लीकेज चेक करेंगे। क्या करके? साबुन का झाग लगा के। हमने साबुन का झाग लगा के हर एक ज्वाइंटों को चेक किया, कहीं लीकेज नहीं मिला। लेकिन सुई बार बार कहां आ रही है? नीचे। सुई नीचे आकर हमको यह बता रही है कि सिस्टम में लीकेज तो है, लेकिन कहां है यह कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हमने हर एक ज्वाइंटों का लीकेज चेक कर लिया, लेकिन फिर भी सुई कहां जा रही है? नीचे। अब लीकेज हो सकता है तो कहां हो सकता है, आइए इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, लीकेज मात्र और मात्र दो स्थानों पे होगा। कहां कहां होगा? या तो कंडेंसर होगा या तो एवापोरेटर होगा। ठीक है। अब इन दोनों के अंदर कहीं से महीन माइनर लीकेज होगा, जिसकी वजह से वह लीकेज ज्वाइंट से कंफर्म नहीं हो पा रहा है। अब माइनर लीकेज या कंडेंसर या एवापोरेटर का लीकेज कैसे कंफर्म किया जाएगा, आइए आपको बताते हैं। ठीक है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे हम? अब यहां से सिस्टम से काट के हटा लीजिएगा। सिस्टम से कंडेंसर को और एवापोरेटर को, दोनों को काट के बाहर निकाल लीजिएगा। कंडेंसर हो गया, हमारा एवापोरेटर हो गया। क्या किया? सिस्टम से मतलब फ्रिज से दोनों को खोल के कहां निकाल लिया? बाहर निकाल लिया। दोनों को हमने क्या कर लिया? अलग अलग कर लिया। सबसे पहले कंडेंसर में प्रेशर चढ़ाकर लीकेज चेक करेंगे, क्योंकि अब तक पूरे सिस्टम में प्रेशर चढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब एक एक हिस्से में चढ़ाएंगे ताकि स्टेप बाय स्टेप हर एक पार्टों को क्या करेंगे? कंफर्म करेंगे कि लीकेज है तो किस में है। इसे कंफर्म करने के लिए क्या करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंडेंसर के आउटपुट को पिलास की सहायता से दबा के चपटा कर दीजिएगा। जब इसको चपटा कर देंगे तो इसका व्यास ऐसे हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। अब इसको बेल्डिंग गन से और ब्लीचिंग रॉड से और फ्लक्स पाउडर से, तीनों को पेस्ट बनाकर इसको क्या कर देंगे? हम पूरी तरह से बंद कर देंगे, ताकि किसी भी अवस्था में इसके आगे गैसें न जा सके या इसके आगे हवा न जा सके। अब इसका एक ये वाला हिस्सा बच गया, इसको बंद नहीं करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? यहां पे एनआरवी वाल्व जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एनआरवी, नॉन रिटर्न वाल्व, इसमें जोड़ दिया जाएगा, जो एसी व फ्रिज के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन पे लगाया जाता है। देखे होंगे, जिसके द्वारा सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं। एनआरवी वाल्व में पिने होती हैं, जिसको दबाएंगे तो उसके अंदर से गैसें निकलती हैं या हवा निकलती है। अब हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं टॉपिक को रिपीट करना चाहूंगा। कंडेंसर के एक हिस्से को हमने क्या कर दिया? पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। कंडेंसर के दूसरे हिस्से को क्या किया? उसमें एनआरवी वाल्व जोड़ दिया। क्यों एनआरवी वाल्व जोड़े हैं? ताकि रबड़ की चार्जिंग पाइप को इस एनआरवी वाल्व में क्या किया सके? कसा जा सके। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया? अब इस रबड़ की चार्जिंग पाइप को कहां कर दिया? एनआरवी वाल्व में। ये क्या है? एनआरवी वाल्व, जिसे नॉन रिटर्न वाल्व के नाम से जाना जाता है। अब फिर यहां पे देख पा रहे होंगे, हमने दो पाइप लिया। एक पाइप वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कहां तक कसेंगे? प्रेशर गेज में। ये हमारा क्या है? वर्कशॉप कंप्रेसर, आपको पता है। हमने रबड़ की एक पाइप को वर्कशॉप कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कहां कसा? प्रेशर गेज में। दूसरी पाइप को प्रेशर गेज से आउट करा के कहां कर दिया? कंडेंसर के इनपुट वाले पॉइंट पे हमने जोड़ दिया, मतलब एनआरवी वाल्व में कस दिया। अब अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करेंगे। यह क्या करेगा? सक्शन लाइन से क्या करेगा? हवा को खींचेगा। आपको पता है, दुनिया का कोई भी कंप्रेसर जब उसे चालू करेंगे आप
तो सक्शन से गैस क्या करेगा, खींचेगा, डिस्चार्ज से प्रेशर छोड़ेगा, हवा निकालेगा, इसके डिस्चार्ज से हवा निकलकर हवा कहां जाएगी, प्रेशर गेज में। अब प्रेशर गेज से निकलकर हवा कहां जा रही है, इस एनआरबी वाल्व के माध्यम से पूरे कंडेंसर में जा रही है। क्या यहां से आगे हवा निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है। अब तो हमने क्या किया, एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर है। जब इसे चालू करेंगे तो ये सक्शन लाइन से हवा को खींचेगा, डिस्चार्ज से हवा छोड़ेगा, इसके डिस्चार्ज से हवा निकलकर हवा कहां जा रही है, प्रेशर गेज में, और प्रेशर गेज से निकलकर एनआरबी वाल्व की सहायता से पूरे कंडेंसर में प्रेशर भर रहा है। अब कितने टाइम में हमारे कंडेंसर में प्रेशर भर जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक फ्रिज में पूरा प्रेशर भरने में कम से कम 4 से 5 मिनट लगता है, लेकिन जब सिर्फ कंडेंसर भरेंगे तो इस कंडेंसर में कितना प्रेशर भरेंगे, कितने टाइम भरेंगे आप, 2 से 2.5 मिनट, 2 सही 1/2, मतलब 2 से 2.5 मिनट में कितना प्रेशर चढ़ाना है आपको, 200 तक। मतलब मेरे कहने का कि फ्रिज अगर रहेगी तो भी 200 चढ़ाएंगे, सिर्फ कंडेंसर रहेगा तो भी 200 चढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, पूरे फ्रिज में अगर आप प्रेशर भरेंगे तो 5 से 7 मिनट लगेगा, लेकिन सिर्फ कंडेंसर में 200 भरेंगे तो कितना लगेगा, 2 से 2.5 मिनट। तो मेरे कहने का साफ साफ मतलब यह है मेरे दोस्त कि 2 से 2.5 मिनट में प्रेशर गेज की सुई कहां तक पहुंच जाएगी, 200 तक। और जब प्रेशर गेज की सुई 200 तक पहुंच जाएगी तो अपने इस वर्कशॉप कंप्रेसर को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ऑफ करके इस हैंडल को कस दीजिएगा। हैंडल क्या कर दिया गया, कस दिया गया। हैंडल को क्यों कसे हैं अभी आपको बता रहा हूं। अब हैंडल को कस के हमने क्या किया, इस पाइप को यहां से खोल लीजिएगा। जब इस पाइप को खोलेंगे तो क्या इसके अंदर से हवा निकलेगी, नहीं निकलेगी, क्योंकि हमने हैंडल क्या कर रखा है, कस रखा है। अब इसको हैंडल को कस के इस पाइप को हमने खोल लिया। खोलने के बाद सिस्टम को या कंडेंसर को ऐसे ही छोड़ देंगे, कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के अंदर यदि प्रेशर गेज की सुई नीचे उतर रही है, कंडेंसर में क्या बन जाएगा, लीकेज बन जाएगा। अगर लीकेज नहीं है तो 5 मिनट नहीं 5 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 1 पॉइंट नीचे नहीं आएगी। यदि 5 मिनट के अंदर सुई नीचे आ गई तो कंफर्म हो जाएगा कि लीकेज है, लेकिन लीकेज कहां है अब ये कंफर्म नहीं हुआ। अब इसको क्या करेंगे, गेज को हाथ में पकड़िएगा और इस कंडेंसर को निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद किसी टंकी में, किसी तालाब में, किसी पोखरे में क्या कर देंगे, सिंपल सा डाल देंगे, उसको सिंपल सा डाल देंगे। जिस प्रकार से हम ट्यूबों का पंचर चेक करते हैं ना, उसी प्रकार से एसी व फ्रिज की पाइपों का जो कंडेंसर होगा और इवापोरेटर होगा, सेम प्रोसेस पे चेक किया जाएगा। क्या किया हमने, हैंडल को कस के हमने इसको निकाल लिया। निकालने के बाद किसी टंकी में, किसी तालाब में, किसी पोखरे में डाल देंगे, और जहां से बुलबुला निकलेगा वहां पे ट्रिक लगा लीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां से बुलबुला निकल रहा है, इसको ट्रिक लगा लीजिएगा। अब इसकी रिपेयरिंग कैसे होगी, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। अब इसको हमने बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद क्या करेंगे, अब यहां से हैंडल को खोल के इसके अंदर की हवा निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहां पे लीकेज मिल गया। जब लीकेज मिल गया तो आपको पता है कि जब आपके कंडेंसर में, आपके इवापोरेटर में, आपके फ्रिज में यदि प्रेशर भरा होगा तो उस पर वेल्डिंग गन का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। तो क्या करेंगे, हैंडल खोल के इसके अंदर का पूरा प्रेशर बाहर निकाल लेंगे। पूरा प्रेशर बाहर निकाल के जहां से वो लीकेज कर रहा था, ब्रिजिंग रॉड ले लीजिएगा। ब्रिजिंग रॉड के साथ साथ एक केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसका नाम क्या होता है, फ्लक्स पाउडर। दोनों को पेस्ट बना के यहाँ पे पाइप को गर्म करके आसानी से जोड़ लीजिएगा। तो ये रहा कंडेंसर का लीकेज चेक करने का तरीका और इसको जोड़ने का तरीका। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।